Hello everyone, this is Dr. अनुराग बघेल and welcome to your favorite channel संकल्प भारत, जहां बच्चों आपको बेस्ट ऑफ क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। और मैं आज आपके सामने लेके आया हूं पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक्सेप्शन वन शॉट में। अगर आप इनको कर लेते हैं मेरे बच्चे, तो मैंने लिख के रखा 30+ मार्क्स पक्के। बहुत सारे क्वेश्चन एक्सेप्शन से एज इट इज पूछे जाते हैं और लोग कहते हैं ना केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन, लेकिन मैं कहता हूं chemistry is not all about exception. Chemistry is all about concept. Behind every exception there is a concept. हमेशा एक्सेप्शन के पीछे कोई ना कोई कंसेप्ट छुपा होता है, कोई भी एक्सेप्शन ऐसे नहीं आता है। तो सारे एक्सेप्शन को एक बार में करते हुए चलेंगे बेटा, और ये वीडियो आखिरी तक देखना। 30 मार्क्स आप एज इट इज लेके जाएंगे। जैसे जोश और जुनून के साथ मेरी क्लास शुरू हो रही है, वैसे ही जोश और जुनून के साथ बेटा किसी कोने में बैठ जाओ, ठीक है, इधर उधर से दुनिया से कनेक्ट हो जाओ और मेरे साथ केमिस्ट्री बनाने के लिए तैयार हो जाओ। चलिए तो शुरू करते हैं कहानी सर। एकदम पहले उससे पहला अपना दिया हुआ है सर एटॉमिक रेडियस ऑफ 3D सीरीज। अगर आप 3D सीरीज की बात करेंगे तो आपको क्या लगेगा, अलोंग द सीरीज जाने पे हमें क्या पता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो रेडियस क्या होनी चाहिए थी, घटनी चाहिए थी। चलिए पहले मैं 3D सीरीज में एलिमेंट देखता हूं। मेरे पास कौन आता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक आते हैं। अब अगर मैं देखूंगा, देखना क्या होगा बच्चे, बहुत प्यार से समझते हुए चलना सारे कंसेप्ट को। मुझे क्या लग रहा है, स्कैंडियम सबसे बड़ा होगा, यस सबसे बड़ा होता भी है। उसके बाद टाइटेनियम इससे छोटा होगा, टाइटेनियम छोटा होता है। वैनेडियम क्या होगा, और छोटा होगा, वैनेडियम और छोटा होता जाता है। क्रोमियम और छोटा होगा, क्रोमियम और छोटा होता जाता है। और फिर आएगा आपका मैग्नीज, ये और छोटा हो गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम इधर से इधर जब जा रहे हैं, आपको ही पता है लेफ्ट से राइट जाते हैं, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अपना बढ़ता जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। तो मेरी रेडियस क्या होती गई, घटती गई। लेकिन यहां पे एक और इफेक्ट काम करता है, लॉजिक समझिएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D1 4s2, इसका 3D2 4s2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D3 4s2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D5 4s1। एक्सेप्शन होता है ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, एक एक्सेप्शन यहां भी याद कर लो। इसका होता है 3D5 4s2। अब यहां पे जैसे जैसे डी में इलेक्ट्रॉन भरते जा रहे हैं मेरे बच्चे, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, लॉजिक समझिएगा। अगर मेरे पास ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं मेरे बच्चे, इनर शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे क्या लगाते हैं, रिपल्शन लगाते हैं, और एक स्क्रीन जैसा काम करते हैं, तो क्या होता है, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस के द्वारा लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इस स्क्रीन के बनने की वजह से। इसे कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। और स्क्रीनिंग इफेक्ट का ऑर्डर क्या होता है, एस, पी, डी और एफ। डी का स्क्रीनिंग इफेक्ट थोड़ा कम होता है। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, यहां पे आपका एक और चीज बढ़ती जा रही है, वो है स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ता जा रहा है। बोलो क्या बढ़ता जा रहा है, आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ता जा रहा है। अब लॉजिक सुनना, लेकिन अभी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका बहुत ज्यादा है स्क्रीनिंग इफेक्ट की तुलना में। बोलो किसकी तुलना में, स्क्रीनिंग इफेक्ट की तुलना में। तो इसका डोमिनेंसी ज्यादा दिखी और रेडियस घटती गई। लेकिन जैसे ही आप आयरन, कोबाल्ट और निकिल पे आए, बोलो किस पे आए, आयरन, कोबाल्ट और किस पे आए बेटा, निकिल पे। आयरन, कोबाल्ट और निकिल पे आए। अगर आप यहां देखेंगे तीनों में रेडियस तीनों की लगभग हमको बराबर दिख रही है। ऐसा क्यों होता है सर, क्योंकि यहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसके बराबर हो जाता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट के बराबर हो जाता है। अब लास्ट में जब हम जाएंगे, कहां जाएंगे, कोबाल्ट, कॉपर और जिंक पे जाएंगे। आप देखेंगे, देखना यहां पे रेडियस थोड़ी आपको बड़ी इसकी दिखेगी और जिंक की आपको और थोड़ी बढ़ती हुई दिखेगी। ऐसा क्यों हुआ सर, यहां पे 3D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4s1, यहां 3D10 हो गया और 4s2 देखने को मिला। एक तो सर 10 इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ गया, एज वेल एज 10D इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से सर यहां स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा हो चुका है। क्या हो चुका है, स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा हो चुका है, किसकी तुलना में,
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की तुलना में, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के तुलना में। तो आप देखेंगे रेडियस में एक्सेप्शन स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक जाते हैं तो आपकी रेडियस घटती है। आयरन कोबाल्ट निकल की रेडियस सेम हो जाती है। कॉपर और जिंक की रेडियस क्या हो जाती है, कॉपर की थोड़ी और ज्यादा और जिंक की थोड़ी और ज्यादा हो जाती है। ये एक्सेप्शन अपने को देखने मिलता है 3D सीरीज में। प्लीज इसे नोट डाउन करें, प्लीज इसे नोट डाउन करें, प्लीज इसे नोट डाउन करें, जल्दी आ जाइए, प्लीज नोट डाउन करें। क्लियर है, क्लियर है, बढ़ जाएं आगे, बढ़ जाएं आगे। चलिए अगले एक्सेप्शन की बात करते हैं, अगले एक्सेप्शन की बात करते हैं। एटॉमिक रेडियस ऑफ ग्रुप 13, किसके बारे में बात कर रहा हूं, एटॉमिक रेडियस में ग्रुप 13 की बात कर रहा हूं। तो बोलना ग्रुप 13 क्या बोलता है, बोलो। मेरा नाम है ग्रुप 13, मेरा नाम है ग्रुप 13, ग्रुप 13, 13, 13 मतलब 13, और प्रॉपर्टी के मामले में कोई नहीं है मेरा, प्रॉपर्टी के मामले में कोई नहीं है मेरा। याद रखना ग्रुप 13 बेटा हर चीज में एक्सेप्शन शो करता है, हर चीज में एक्सेप्शन शो करता है। कौन कौन है सर ग्रुप 13 में, मेरे पास है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और क्या हो गया, थैलियम हो गया। आपको क्या पता है डाउन द ग्रुप जाने पे एटॉमिक रेडियस बढ़ती है, डाउन द ग्रुप जाने पे एटॉमिक रेडियस बढ़ती है। सबको यही लग रहा है, सारे बच्चे यही टिक करेंगे, लेकिन केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शन एंड बिहाइंड एवरी एक्सेप्शन देयर इज अ कंसेप्ट। नीचे जाने पे रेडियस बढ़ रही है, बिल्कुल सर। क्यों बढ़ रही है सर, क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ शेल बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन सुनिए तो गैलियम से पहले 10d इलेक्ट्रॉन आ गए, 10d इलेक्ट्रॉन आ गए, और इसने पहली बार 10d इलेक्ट्रॉन को देखा। पहली बार जब कोई चीज होती है ना, गाना सुना होगा, पहली बार जब प्यार किसी से होता है, जब 10d इलेक्ट्रॉन आ गया, ये बोरास आ गया। और d इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग इफेक्ट कैसा होता है, वीक होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट वीक है ना बेटा, स्क्रीन अंदर वाली वीक पड़ गई तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ खींचे चले आए। इसकी रेडियस क्या हो जाती है, कम हो जाती है, एल्यूमिनियम की तुलना में क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और हमको ऑर्डर क्या देखने को मिलेगा, लॉजिक सुनिएगा, बोरॉन के बाद आ जाता है गैलियम, फिर आता है एल्यूमिनियम, फिर आता है इंडियम, और फिर लास्ट में आ जाता है आपका थैलियम। ये अपने को एक्सेप्शन देखने को मिलता है, ये अपने को एक्सेप्शन देखने को मिलता है। बोरॉन, गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम, थैलियम बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा नाम है ग्रुप 13, प्रॉपर्टी के मामले में कोई नहीं है मेरा। हर चीज में ये एक्सेप्शन शो करेगा, जल्दी आइए, हर चीज में ये एक्सेप्शन शो करेगा, जल्दी आइए। फिर आगे बढ़ता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। नोट डाउन कर लिया सभी ने, चलिए बढ़े आगे बेटा, चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कहानी की तरफ बात करते हैं। सिमिलर रेडियस ऑफ जर्कोनियम एंड हैफनियम। अगर मुझे जर्कोनियम और हैफनियम की रेडियस के बारे में बात करना है तो लॉजिक सुनिएगा, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्कोनियम और हैफनियम की रेडियस समझिएगा। मैं 3D सीरीज के एलिमेंट आपको दिखाता हूं, 3D सीरीज के एलिमेंट मैं आपको दिखाता हूं। कौन आता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। चलो सर 3D सीरीज की रेडियस हम देख चुके हैं। सर 4D में कौन आता है, सर ये जर नभ, ये मेरी ट्रिक है, मुंह तक। चलिए सर इसकी रेडियस हमने देख ली। फिर सर 5D में कौन आता है, सर इसमें आता है ला, हफ, ता, व, री। अब लॉजिक सुनना, मैं स्टार्टिंग के एलिमेंट लिख रहा हूं, अब लॉजिक सुनना क्या होगा। डाउन द ग्रुप जाने पे रेडियस बढ़ती है, आपको रेडियस बढ़ती हुई दिखी, आपको रेडियस बढ़ती हुई दिखी, अच्छे से बना देता हूं। डाउन द ग्रुप जाने पे रेडियस बढ़ती है, आपको रेडियस बढ़ती हुई दिखी, क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, ये आपको पता है। अब लेकिन लेंथेनम के बाद, लेंथेनम के बाद कौन आ जाते हैं, 14f इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं, 14f इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। मतलब सर लेंथेनाइड आ जाते हैं। कौन आ जाता है, लेंथेनाइड आ जाता है। और लेंथेनाइड में 4f ऑर्बिटल की फिलिंग होती है, और आपको तो पता ही है ना 4f ऑर्बिटल का स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत कम होता है। क्या होता है, इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत कम होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत कम होता है। क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत कम होता है। ऑर्डर आपको पता है, एस का सबसे ज्यादा, फिर पी, फिर डी, फिर एफ। एफ का स्क्रीनिंग इफेक्ट हमको बहुत कम देखने को मिलता है। तो सर हमको ये लग रहा था जर्कोनियम से ज्यादा रेडियस किसकी होनी चाहिए, हैफनियम की, लेकिन दोनों सिमिलर रेडियस शो करते हैं, सिमिलर रेडियस शो करते हैं ड्यू टू द लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। देखो लेंथेनम के बाद यहां सीरियम से लेके ल्यूटीशियम तक 14 एलिमेंट है, साइज घटता गया, घटता गया, घटता गया, घटता गया, घटता गया। जब साइज घटता गया मेरे बच्चे, तो इसका इफेक्ट हमको हैफनियम पे देखने मिला। रेडियस बढ़नी चाहिए थी, लेकिन जर्कोनियम और हैफनियम की रेडियस सेम हो जाती है। रीजन अगर कोई पूछेगा तो रीजन
रीजन हमारा कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, रीजन हमारा होता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। एक तो सर ये समझना सिमिलर रेडियस शो करते हैं, इसके अलावा जर्कोनियम हाफनियम सिमिलर प्रॉपर्टी भी शो करते हैं, सिमिलर प्रॉपर्टी भी शो करते हैं, एज वेल एज सर फाउंड टुगेदर इन नेचर, फाउंड टुगेदर इन नेचर, नेचर में भी ये एक साथ पाए जाते हैं, फाउंड टुगेदर इन नेचर, नेचर में भी ये क्या पाए जाते हैं, एक साथ पाए जाते हैं, नेचर में भी ये क्या पाए जाते हैं, एक साथ पाए जाते हैं। और इसके बाद समझना जर्कोनियम से लेके और इधर हैफनियम से लेके आने वाले 4D के जितने भी मेंबर हैं और 5D के जितने भी मेंबर हैं सिमिलर रेडियस शो करेंगे, क्या शो करेंगे, सिमिलर रेडियस शो करेंगे, सिमिलर रेडियस शो करेंगे। वजह क्या होगी, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, वजह क्या होगी, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। प्लीज इसे नोट डाउन करें, बहुत प्यारे कंसेप्ट है, सिंपलेस्ट वे में आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूं, बहुत प्यारे कंसेप्ट है, सिंपलेस्ट वे में आप लोगों के सामने लेके मैं आ रहा हूं। बेटा बोलो क्लियर है, जल्दी बता दीजिए क्लियर है सारे बच्चों को, सारे बच्चों को एकदम क्लियर है ना, जल्दी आ जाइए, फिर अगले कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, फिर अगले कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। चलिए अगर इतना क्लियर है तो नेक्स्ट एक्सेप्शन की तरफ मैं मूव कर रहा हूं। मेरा अगला एक्सेप्शन क्या होगा, लॉजिक सुनिएगा, अगला एक्सेप्शन है ऑर्डर ऑफ रेडियस अमंग फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और हाइड्रोजन। आपको क्या लग रहा होगा, सबको यही लगता है सर कि सर फ्लोरीन से ज्यादा साइज होगा क्लोरीन का, यस सर क्लोरीन से ज्यादा साइज होगा ब्रोमीन का, ये तो क्लियर है। लेकिन हाइड्रोजन छोटा बच्चा आपको लग रहा होगा, अगर तो आपको सबसे छोटा लग रहा होगा, लेकिन अगर आप हाइड्रोजन को देखते हैं ना, हाइड्रोजन के पास कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से आप देखेंगे दो इलेक्ट्रॉन हो गए, दो इलेक्ट्रॉन हो गए, दो इलेक्ट्रॉन जब हो जाते हैं ना मेरे बच्चे, इसमें एक था, एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब लॉजिक सुनना, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसकी रेडियस को इतना ज्यादा बढ़ा देता है कि इसकी रेडियस हमको सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से भी ज्यादा हमको रेडियस किसकी देखने को मिलती है, H नेगेटिव की देखने को मिलती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बेटा, एग्जाम में एज इट इज आप लोगों से पूछा जाएगा, एग्जाम में एज इट इज आप लोगों से पूछा जाएगा। जल्दी आ जाइए, प्लीज नोट डाउन करें इसको भी, इस एक्सेप्शन को भी नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। चलिए बढ़े आगे, बढ़ जाएं आगे, बढ़ जाएं आगे। अगली बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सेकंड पीरियड। ओ माय गॉड, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सेकंड पीरियड, नीट 2018 या 19 में आया हुआ क्वेश्चन है, 18 या 19 में आया हुआ क्वेश्चन है। सेकंड पीरियड के बारे में बात करते हैं। सेकंड पीरियड में कौन कौन आते हैं सर, चलिए मैंने लिखा, मेरे पास है सेकंड पीरियड, सेकंड पीरियड है, कौन कौन आते हैं समझना, एक्सेप्शन शो करता है। मेरे पास आते हैं सर, यहां पे आ गया लिथियम, मेरे पास आया बेरिलियम, मेरे पास आया बोरॉन, मेरे पास आया कार्बन, मेरे पास आया नाइट्रोजन, मेरे पास आया ऑक्सीजन, मेरे पास आया फ्लोरीन और मेरे पास लास्ट में आया नियॉन। मुझे क्या लग रहा है, मुझे ये लग रहा है कि सर अगर मैं लेफ्ट से राइट अलोंग द पीरियड जाऊंगा, अलोंग द पीरियड जाऊंगा, तो सर मुझे पता है रेडियस क्या हो रही है, घट रही है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी, एज वेल एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा होगा। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल होगा, तो लेफ्ट से राइट जाने पे आपकी रेडियस क्या होती जाती है, कम, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो मुझे भी यही लगा, लिथियम से ज्यादा हुआ बेरिलियम। लेकिन अब लॉजिक सुन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना, 1s2 2s1, ये है 1s2 2s2, ये क्या है 1s2 2s2 2p1 है। लॉजिक सुनना, ये क्या है 1s2 2s2 2p2 है, ये क्या है 1s2 2s2 2p3 होता है, ये होता है 1s2 2s2 2p4 होता है, ये क्या होता है 1s2 2s2 2p5 होता है, ये होता है 1s2 2s2 2p6। बेटा पूरा एकदम बढ़िया तरीके से हर चीज एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि मजा आ जाए। 2p6 होता है, 2p6 होता है, यहां 6 लिख दिया मैंने। आपको क्या लगा, लिथियम से ज्यादा बेरिलियम, सबको यही लगता है, लेकिन बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है बोरॉन की तुलना में। ऐसा क्यों सर, एक तो 2s है फुली फिल्ड, एज वेल एज s ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन पावर, s ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन पावर, बोलो कौन सा पावर, पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होता है p ऑर्बिटल की तुलना में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेनिट्रेशन पावर, इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस के तरफ अट्रैक्ट होने की टेंडेंसी कहलाती है पेनिट्रेशन पावर। s ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन पावर हमेशा p से ज्यादा होता है। तो ऑर्डर मैं एक बार लिख दे रहा हूं, अगर आप लोगों को नहीं पता है, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो ध्यान देना इस ऑर्डर की तरफ, पेनिट्रेशन पावर के ऑर्डर की तरफ, s का सबसे ज्यादा, फिर p का, फिर d का, फिर f का। अगर s इलेक्ट्रॉन का पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है, न्यूक्लियस की तरफ तेजी से खींचे रहेंगे, और कोई इंसान किसी की तरफ अट्रैक्ट होता है ना, तो उसको निकालना मुश्किल होता है।
तो सर इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बोरॉन की तुलना में ज्यादा हो जाती है। उसके बाद सर कार्बन बिल्कुल बढ़ गया सर, नाइट्रोजन बिल्कुल बढ़ गया सर, लेकिन सर यहां पे आप देख रहे होंगे P3, मतलब ये है हाफ फिल्ड। बोलो कैसा है? हाफ फिल्ड है। बोलो कैसा है? ये है हाफ फिल्ड। अगर ये हाफ फिल्ड है तो आप बोलेंगे हाफ फिल्ड है तो एक्स्ट्रा स्टेबल होगा। बोलो कैसा होगा? एक्स्ट्रा स्टेबल होगा। इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी और ज्यादा हो जाएगी। ये दो एक्सेप्शन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियॉन। तो यहां हमको दो एक्सेप्शन देखने मिलते हैं, एक बेरिलियम और बोरॉन में, क्योंकि बेरिलियम का क्या है, बेरिलियम में s ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन पावर ज्यादा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी। यहां हाफ फिल्ड है भाई, एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है, तो यहां दो एक्सेप्शन हमको देखने मिलेंगे। तो याद कर लीजिए इसको, ये आएगा मतलब आएगा आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सेकंड पीरियड। एक बार साइड हो जाता हूं, प्लीज इतना नोट डाउन कर लो, प्लीज इतना नोट डाउन कर लो, प्लीज इतना नोट डाउन कर लो जल्दी से। बढ़े आगे, बढ़ जाएं आगे, जल्दी बताइए, आगे बढ़ जाएं बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कहानी के बारे में बात करते हैं। अगला है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 13। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है? वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगने वाली एनर्जी कहलाती है आयोनाइजेशन एनर्जी। अब लॉजिक सुनना, बोलो मेरा नाम है ग्रुप 13, प्रॉपर्टी के मामले में कोई नहीं है मेरा। अगर ग्रुप 13 की बात करूंगा, कौन कौन आते हैं? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, और आता है मेरे पास थैलियम। आपको क्या लग रहा होगा? डाउन द ग्रुप जाने पे अगर रेडियस बढ़ती है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए? डिक्रीज होनी चाहिए। लेकिन हमको ऑर्डर क्या देखने को मिलता है? ऑर्डर हमको देखने को मिलता है, देखो यहीं पे मैं आपको डॉक्टर एबीसी ट्रिक भी बता दूंगा। कौन सी ट्रिक बता दूंगा? डॉक्टर एबीसी शॉर्ट ट्रिक, डॉक्टर एबीसी शॉर्ट ट्रिक भी बता दे रहा हूं मैं। एग्जाम टाइम है, ये जरूर करके जाना। आपका बोरॉन होता है, फिर थैलियम होता है, फिर गैलियम होता है, फिर एल्यूमिनियम होता है, और लास्ट में आता है इंडियम। समझना, मुझे क्या लग रहा था, बोरॉन से ज्यादा किसकी होनी चाहिए सर? सबसे ज्यादा बोरॉन की होनी चाहिए। सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए? बोरॉन की होनी चाहिए। एक मिनट, उल्टा लिख दिया। नीचे जाने पे क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है ना, डिक्रीज हो रही है ना। एक मिनट रुकना। बोरॉन, फिर कौन आ जाता है सर? हमारा थैलियम, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम, और फिर लास्ट में कौन आता है? इंडियम। सर मुझे बोरॉन की सबसे ज्यादा दिख रही है क्योंकि साइज छोटा है, लेकिन थैलियम में बेटा यहां पे एफ एंड डी इलेक्ट्रॉन आ गए। आपको भी पता है डी और एफ इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग इफेक्ट कैसा होता है? कम होता है। मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट कम है तो जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है बेटा वो कम वीक स्क्रीन बना रहे हैं, तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ खिंच जाएंगे, उनको निकालना मुश्किल होगा, इसीलिए फिर थैलियम आया। गैलियम में भी कौन आ गए थे? डी इलेक्ट्रॉन आ गए थे, इनका भी स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है। उसके बाद गैलियम आया, फिर एल्यूमिनियम, फिर इंडियम। इसको याद रखने की डॉक्टर एबीसी ट्रिक है, याद रखना। बोलो बॉटल, ये मेरे पास बॉटल है, ये देखो बॉटल, बॉटल बोरॉन, तो बॉटल, बॉटल, बॉटल को कहां लगाया? गाल में लगाया, गाल में लगाया, गाल में लगाया, गाल में लगा के इन कर दिया, इन कर दिया, इन कर दिया, तो बॉटल, गाल, इन। इस तरीके से आप आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 13 को याद कर सकते हैं। वो लोग किसको याद कर सकते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 13 को याद कर सकते हैं। दिस इज द सिंपलेस्ट ट्रिक। चलिए नेक्स्ट, बढ़े आगे, बोलो बढ़ जाए आगे। चलिए अगली बात करते हैं अगले एक्सेप्शन के बारे में, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 16। चलिए ग्रुप 16 में कौन आता है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। एक्सेप्शन के पीछे का रीजन भी बताते हुए चल रहा हूं। मुझे क्या पता है, डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होती है या लेस नेगेटिव होती जाती है। लेकिन होता क्या है, अगर आप ये ग्रुप 16 के मेंबर हैं तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। देखो मैंने ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाया, जब ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेगा ना तो इसमें क्या होने लगेगा? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होने लगेगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होने लगेगा। तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाईएस्ट ना होके सबसे कम हो जाती है और यहां चली जाती है। आपको ऑर्डर जो देखने को मिलता है वो सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर टेल्यूरियम, फिर पोलोनियम, और सबसे कम हमें ऑक्सीजन की देखने को मिलती है। बोलो किसकी देखने को मिलती है? सबसे कम हमें ऑक्सीजन की देखने को मिलती है। ये ऑर्डर हमको देखने को मिलेगा। याद रखना ये छोटा साइज है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होने लगेगा और इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमको कम देखने को मिलेगी। जल्दी से आइए, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमको कम देखने को मिलेगी, जल्दी से आइए। चलिए नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 17। ओ माय गॉड सर, ग्रुप 17 मतलब हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मुझे क्या लग रहा है
सर फ्लोरीन सबसे ज्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होती है। अब समझना, ग्रुप 17 का मेंबर है, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली सर ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेंगे तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, तो इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो बहुत ज्यादा निगेटिव देखने को मिलेगी। लेकिन होता क्या है, फ्लोरीन छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, सेम वही कहानी, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या हो जाएगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाएगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाएगा। और जब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाएगा, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी घट जाएगी और हमको ऑर्डर जो देखने को मिलेगा, ऑर्डर जो देखने को मिलेगा, क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। जैसे वहां ऑक्सीजन सबसे नीचे आता था ना, यहां सबसे नीचे नहीं आएगा, क्लोरीन के बाद आएगा फ्लोरीन। कौन आएगा, क्लोरीन के बाद आएगा फ्लोरीन। पता चल गया, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाएगा। अब लॉजिक सुनना, अगर क्लोरीन को देखोगे, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है पीरियोडिक टेबल में, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन पीरियोडिक टेबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट डाउन करें। ये अपने को एक्चुअल ऑर्डर देखने को मिलता है, ये अपने को एक्चुअल ऑर्डर देखने को मिलता है, ये अपने को एक्चुअल ऑर्डर देखने को मिलता है। क्लियर है सारे बच्चों को, ये हमको एक्चुअल ऑर्डर देखने को मिलता है। चलिए बढ़े आगे नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ग्रुप 13। किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ग्रुप 13 के बारे में बात कर रहे हैं। बोलो मेरा नाम है ग्रुप 13, प्रॉपर्टी के मामले में कोई नहीं है मेरा। ग्रुप 13 हर चीज में एक्सेप्शन शो करता है। अगर ग्रुप 13 की बात करूंगा मेरे बच्चे, तो इसमें कौन कौन आते हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और मेरे पास आता है थैलियम। ध्यान दीजिएगा, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितनी होती है, 2 होती है। डाउन द ग्रुप जाने पे आपको क्या लग रहा होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घट रही होगी, इसकी याद रखना 2 बस। फिर घटी यहां पे 1.5 हुई, उसके बाद देखना फिर बढ़ना शुरू हो गई 1.6, 1.7 और इसकी अपने को 1.8 देखने को मिलती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा, बोरॉन की 2, फिर 1.5, 1.6, 1.7 और इसकी हमको 1.8 देखने को मिलती है। पहले घटती है फिर बढ़ना शुरू हो जाती है, यहां से यहां घटी, यहां से यहां घटी और फिर बढ़ना शुरू हो गई। ये वैल्यूज याद रख लेना, ये वैल्यूज याद रख लेना, ये वैल्यूज याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज नोट डाउन करें इतना, प्लीज नोट डाउन करें इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, कोई आपसे पूछेगा कि इसके पीछे रीजन क्या है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसके पीछे रीजन क्या है। इनका जो साइज है ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, इसे एनसीईआरटी कहती है डिस्क्रिपेंसीज इन साइज। इसके पीछे वजह क्या होती है, डिस्क्रिपेंसीज इन साइज, इसके पीछे वजह ये लिखी है एनसीईआरटी में। चलिए जल्दी आइए, डिस्क्रिपेंसीज इन साइज। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ग्रुप 14। चलिए ग्रुप 14 में कौन कौन आते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। बोलो हाँ बेटा, एकदम जोश ऐसा हाई रखो ना क्लास में। यार ये एक्सेप्शन मेरे को, इस क्लास को देख लिया मेरे 30 मार्क्स पक्के होने, ऐसा रखो। अगर तुमने ये क्लास देखा तो तुम्हारे 30 मार्क्स पक्के होने चाहिए, होने चाहिए मतलब होने चाहिए। ये सोच के ये वीडियो देखो यार, आपको लगना चाहिएगा कि अगर यहां से क्वेश्चन आ गया तो मुझसे सारे क्वेश्चन बनने चाहिए, सारे क्वेश्चन बनने चाहिए, क्योंकि सर एक कंसेप्ट के पीछे बहुत सारे कंसेप्ट बताते हुए चल रहे हैं। चलिए यहां पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखना, अगर कार्बन की देखोगे, कार्बन अपने को देखने मिलता है 2.5, कितना देखने को मिलता है 2.5। देखना फिर इन तीनों की सिमिलर हो जाएगी 1.8, 1.8, 1.8 और इसकी थोड़ी बढ़ती हुई दिखेगी, अपने को 1.9 देखने को मिलेगी। इन तीनों की कैसी होती है, सिमिलर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखने को मिलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा डेटा याद करा दे रहा हूं। 2.5, 1.8, 1.8, 1.8, 1.9। ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा डाउन द ग्रुप जाने पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घट रही हो। याद रखना, यहां से यहां तो घटी, फिर सिमिलर हो गई, फिर लेड की अपने को 1.9 देखने को मिलती है। यस सर क्लियर है, यस सर इतना क्लियर है, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों इतना। चलिए अगली बात करते हैं, अगला है लुईस एसिड स्ट्रेंथ ऑफ ग्रुप 13। हम ग्रुप 13 के लुईस एसिड बनाने जा रहे हैं। बोलो क्या बनाने जा रहे हैं, लुईस एसिड बनाने जा रहे हैं। चलिए मैं बना रहा हूं सर, मेरे पास है BF3, मेरे पास है BCl3, मेरे पास है BBr3, BBr3 और मेरे पास है BI3। अगर आप बोरॉन को जानते हैं, किसको जानते हैं, बोरॉन को, बोरॉन होता है 5, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1 होता है। अब अगर मैं यहां देखूं तो s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं और p में कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं सर, 1 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है।
अगर बोरॉन को मैं एक्साइटेड स्टेट में ले जाऊं तो ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, आप देखेंगे यहां एक इलेक्ट्रॉन, अब यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए सर और एक वैकेंट ऑर्बिटल, और जिनके पास भी खाली ऑर्बिटल होता है वो लुईस एसिड जैसा काम करते हैं। तो सबके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, सबके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल। अब लोगों को क्या लग रहा है, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये आसानी से किसी के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने खाली ऑर्बिटल में एक्सेप्ट कर सकता है, तो बेस्ट लुईस एसिड होगा, लोगों को ये लग रहा है। लेकिन होता क्या है, इसको बोला बाहर वालों के इलेक्ट्रॉन लेना और लुईस एसिड जैसा काम करना, लेकिन ये क्या करता है फ्लोरीन, समझना समझना समझना, इसके पास ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन है, अभी हम देख चुके थे, ग्रुप 17 का मेंबर है सर, ये यहीं पे इलेक्ट्रॉन दे देता है अपने को, और यहां पे पीपा है इसके पी ऑर्बिटल में, और ये इसके पी इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, पीपा बैक बॉन्डिंग हो जाती है, पीपा बैक बॉन्डिंग हो जाती है, इसे कहते हैं बैक बॉन्डिंग सर, बैक बॉन्डिंग, और ये सबसे बुरा लुईस एसिड हो जाता है। अब क्लोरीन का साइज बढ़ गया तो ये अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा, ब्रोमीन का साइज और बढ़ गया, आयोडीन का साइज और बढ़ गया, तो ये हमारा लुईस एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा ग्रुप 13 का। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जल्दी आइए, जल्दी आ जाइए, क्लियर है, सभी को क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले एक्सेप्शन की बात करते हैं, एलोट्रॉपी ऑफ ग्रुप 15। बेटा ग्रुप 15 में सारे मेंबर एलोट्रॉपी शो करते हैं, लाइक अगर बात करोगे फास्फोरस की, फास्फोरस किस फॉर्म में पाया जाता है, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस, एक्सेप्ट नाइट्रोजन, तो ये एक्सेप्शन है यहां पे कि एक्सेप्ट नाइट्रोजन, एक्सेप्ट नाइट्रोजन। क्वेश्चन पूछा जाता है सारे एलिमेंट एलोट्रॉपी शो करते हैं लेकिन नाइट्रोजन शो नहीं करता है, ये क्वेश्चन, ये एक्सेप्शन आपसे पूछा जा सकता है। यस सर क्लियर है, ये एक्सेप्शन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगला, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15। अगर आप यहां पे देखेंगे ग्रुप 15 के हाइड्राइड, लॉजिक सुनना, हाइड्राइड कौन कौन होता है, अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सीन, स्टिबीन, और मेरे पास मुझे देखने मिलता है बिस्मथीन, ये मुझे देखने को मिलता है, मैं नाम भी लिख दे रहा हूं, इसे बोलते हैं अमोनिया, इसे क्या बोलते हैं, अमोनिया बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, फॉस्फीन बोलते हैं, फॉस्फीन बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, आर्सीन बोलते हैं, आर्सीन बोलते हैं, इसे बोलते हैं स्टिबीन बोलते हैं, स्टिबीन बोलते हैं, और इसे क्या बोलते हैं, बिस्मथीन बोलते हैं, बिस्मथीन बोलते हैं। अब सबको क्या लग रहा है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इन हाइड्राइड्स में डिपेंड करता है मेरे बच्चे, सारे हाइड्राइड में पाया जाता है वॉन्डर वॉल फोर्स। कौन सा फोर्स पाया जाता है, वॉन्डर वॉल फोर्स पाया जाता है, जो कि साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर किसी ने बॉइलिंग पॉइंट की बात करी, बॉइलिंग पॉइंट की बात करी, तो आपको लगेगा अमोनिया से ज्यादा किसका होगा, फॉस्फीन का, फॉस्फीन से ज्यादा किसका होगा, आर्सीन का होगा, आर्सीन से ज्यादा किसका होगा, स्टबीन का, और स्टबीन से ज्यादा किसका होगा, बिस्मथीन का होगा। ऐसा क्यों सर, क्योंकि इधर जा रहे हैं आप तो ऑब्वियसली देखो नाइट्रोजन कैसा होता है, छोटा, फॉस्फोरस बड़ा, आर्सेनिक और बड़ा, एंटीमनी और बड़ा, बिस्मिथ और बड़ा, इधर जाने पे साइज या मोलर मास बढ़ रहा है तो वॉन्डर वॉल फोर्स बढ़ रहा होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहे होंगे, बढ़ रहे होंगे। यस सर हमको यही लगता है। लेकिन अमोनिया, याद है आपको, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये एलिमेंट कभी भी आ जाएं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो याद रखना अमोनिया उठ के यहां चला जाता है बीच में, तो याद रखना, इसको याद करने की डॉक्टर एबीसी ट्रिक क्या है, डॉक्टर एबीसी ट्रिक क्या है, एबीसी ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि बॉइलिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा तो अमोनिया एक्सेप्शन शो कर रहा है, अमोनिया जाएगा बीच में, कहां जाएगा, बीच में जाएगा, कहां जाएगा, बीच में जाएगा, और बीच में गया तो हमको ऑर्डर क्या देखने को मिलेगा, PH3, फिर ASH3, ASH3, फिर आ जाएगा NH3, बीच में आ गया, फिर SbH3, इनका साइज बहुत ज्यादा है बेटा, इनमें वॉन्डरवॉल फोर्स बहुत ज्यादा है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट अपने को बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, और BiH3, BiH3। चलिए सर, अब सर सेम यही कहानी मैं आप लोगों के साथ बता रहा हूं, किसके बारे में, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। बोलो किसके बारे में, मेल्टिंग पॉइंट। सर हमें क्या लग रहा है, इधर जा रहे होंगे, ऑब्वियसली वॉन्डरवॉल फोर्स बढ़ रहा है, मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा, अमोनिया, फॉस्फीन, आर्सीन, स्टबीन, स्टबीन एंड बिस्मथीन, ये हमको देखने को मिल रहा है सर। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है सर, फिर इसमें होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो ये उठ के कहां चला जाता है, ये चला जाता है यहां पे, मेल्टिंग पॉइंट में उठ के यहां चला जाता है। तो याद रखना, फिर से डॉक्टर एबीसी ट्रिक, डॉक्टर एबीसी ट्रिक लगाना, मेल्टिंग पॉइंट में अमोनिया महारथ, एम फॉर मेल्टिंग पॉइंट, एम फॉर महारथ, हम कहते हैं ना
कोई इंसान ने बहुत बड़ा काम कर दिया तो महारत हासिल कर ली, महारत हासिल कर लेता है, महारत हासिल कर ली इसने, तो यहां पे हाईएस्ट देखने को मिलेगा और अमोनिया यहां आएगा ना कि यहां आएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी आइए, जल्दी आइए, ठीक है। हर चीज के पीछे का कंसेप्ट बताते हुए चल रहा हूं, ये नहीं कि सिर्फ पढ़ा दे रहा हूं, हर चीज के पीछे का कंसेप्ट बताते हुए चल रहा हूं। जल्दी आइए नेक्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16। अगर मैं हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 के बारे में बात करूं, चलिए कौन होता है सर, पानी, H2S, H2SE, H2TE और H2PO, ये होता है सर अपना। अब लेकिन सर मुझे पता है कि सर अभी वही कंसेप्ट लगेगा, इधर जा रहे हैं, साइज बढ़ रहा होगा, आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा होगा, लेकिन H2O में कौन सी बॉन्डिंग पाई जाती है आपको पता है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, एक वाटर का मॉलिक्यूल 4 और वाटर मॉलिक्यूल से घिर जाता है, तो ये उठ के आ जाता है यहां पे, ये उठ के आ जाता है यहां पे। तो हमको जो ऑर्डर देखने को मिलता है, ऑर्डर देखने को मिलता है H2S, फिर H2SE, H2SE, फिर H2TE, फिर H2PO और आखिरी में H2O देखने को मिलेगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट अपने को सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी आइए, सारे एक्सेप्शन धुआं धुआं कर देंगे, कमेंट बॉक्स में बताना क्या इस मतलब ये जो एक्सेप्शन का डर था खत्म हुआ बेटा। सिंपलेस्ट वे में मैं आप लोगों को यूट्यूब में लेके लाके दे रहा हूं, एकदम सिंपलेस्ट वे में। थोड़ा जल पी लेता हूं, जल्दी से नोट डाउन करो। चलिए अगली बात करते हैं, जिंक, कैडमियम, मरकरी आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशनल एलिमेंट। अब लॉजिक सुनना, हमारे पास 3D सीरीज होती है, चलिए मान लीजिए 3D सीरीज है, स्कैंडियम से शुरू होती है और कहां तक जाती है, जिंक तक जाती है। चलिए मेरे पास 4D सीरीज है, इट्रियम से शुरू होती है और कहां तक जाती है, कैडमियम तक जाती है। मेरे पास 5D सीरीज है, लैंथेनम से शुरू होती है और कहां तक जाती है, अपनी मरकरी तक जाती है। अब लॉजिक सुनना, ये डी ब्लॉक के एलिमेंट तो हैं ऑब्वियसली, लेकिन इनको ट्रांजिशनल एलिमेंट कंसीडर नहीं किया जाता, डू नॉट कंसीडर्ड, इनको कभी भी ट्रांजिशनल एलिमेंट नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांजिशनल एलिमेंट। ऐसा क्यों सर, बेटा ट्रांजिशनल एलिमेंट है या ट्रांजिशनल मेटल है तो उनकी प्रॉपर्टी होती है हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट दिखाएं मेरे बच्चे, ठीक है। अब हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट दिखाएं, तो जितनी भी ट्रांजिशनल मेटल की प्रॉपर्टीज होती हैं वो ये शो नहीं करते। ऐसा क्यों होता है सर, अगर आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, ये है 3D10 4s2 फुली फिल्ड, ये है सर 4D10 5s2 फुली फिल्ड सर, ये है सर 5D10 6s2 फुली फिल्ड सर। सर इसमें D और S इलेक्ट्रॉन फुली फिल्ड होते हैं, कैसे होते हैं, फुली फिल्ड होते हैं, दैट्स व्हाई ये कभी भी ट्रांजिशनल मेटल की प्रॉपर्टी शो नहीं करते, तो इनको कभी भी ट्रांजिशनल एलिमेंट या ट्रांजिशनल मेटल कंसीडर नहीं किया जाता। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनमें N-1D10 और NS2 फुली फिल्ड होता है, N-1D और NS फुली फिल्ड होता है, ट्रांजिशनल मेटल की प्रॉपर्टी शो नहीं करते, वेरिएबल वैलेंसी भी शो नहीं करेंगे। बोलो क्लियर है। चलिए अगला, एक्सेप्शनली लो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मैग्नीज एंड टेक्नीशियम। अब लॉजिक समझना, हम बात करते हैं कि यार डी ब्लॉक के एलिमेंट ऑब्वियसली सर इनमें अनपेयर्ड N-1D इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और NS इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट शो करेंगे। लॉजिक सुनना, तो सर मैं क्या बोल रहा हूं, मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है सर, जितने ज्यादा अनपेयर्ड N-1D इलेक्ट्रॉन एंड NS इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा, जितने ज्यादा ये होंगे उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट देखने को मिलेगा। अब मुझे क्या लग रहा है, देखना, एक मैं स्कैंडियम से ज्यादा क्या लग रहा है मुझे सर, टाइटेनियम का मेल्टिंग पॉइंट होगा, फिर वैनेडियम का होगा, स्कैंडियम वैनेडियम, फिर क्रोमियम का सर, फिर मैग्नीज का। सर मैग्नीज को अगर आप देखेंगे, देखो 3D5 4s2 है, 3D5 4s2 है, डी में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डी में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो हमको देख के ऐसा लगता है जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा, क्योंकि मेटालिक बॉन्डिंग उतनी स्ट्रॉन्ग, उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग, उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग। लेकिन होता ये है कि सर ये डी इलेक्ट्रॉन मेटालिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करते, डू नॉट पार्टिसिपेट इन मेटालिक बॉन्डिंग, डू नॉट पार्टिसिपेट इन मेटालिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करते। ये एक्चुअली क्या होता है ना, मेरे पास 1 लाख रुपया है,
मैं अमीर आदमी हूं, लेकिन मैंने 1 लाख रुपए दबा के रखा है अपने घर में। मेरी बीवी बोल रही होगी, मेरी शादी नहीं हुई है, मेरी बीवी बोल रही होगी 1 लाख रुपए तू किसी को दे नहीं सकता। मेरे जो इसके जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड रहते हैं, अवेलेबल ही नहीं है मेटालिक बॉन्डिंग के लिए। सेम इन केस ऑफ स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोम, मैग्नीज, इट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, सेम इसमें भी ऐसा ही होगा। 4d5 अपने को और 5s2, ये सेम सर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड होंगे, अवेलेबल ही नहीं है मेटालिक बॉन्डिंग के लिए। तो याद रखना, दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन मेटालिक बॉन्डिंग। तो आपको इनके मेल्टिंग पॉइंट हमेशा कम देखने को मिलेंगे। एक ग्राफ बना दे रहा हूं, अगर कभी एनसीईआरटी का पूछे, यहां मेल्टिंग पॉइंट है और यहां पे है अपना मेरे बच्चे क्या एलिमेंट है, ये स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज का हमेशा घटता हुआ दिखेगा। यहां मैग्नीज का घटता हुआ दिखेगा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम। सिमिलरली सर अगर मेरे पास आप देखेंगे फिर वापस और घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा। सिमिलरली सर इट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम बढ़ता गया और टेक्नीशियम का सर हमको घटता हुआ दिखेगा। फिर ये और फिर ऐसा घटता जाएगा, क्योंकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते गए। जैसे जैसे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते जाएंगे मेल्टिंग पॉइंट घटते जाएंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जल्दी से नोट डाउन कर लो, जल्दी से नोट डाउन कर लो। अगर कभी पूछे ये क्या है, दिस इज मैग्नीज, ये क्या है, दिस इज टेक्नीशियम। अगर कभी ग्राफिकल क्वेश्चन पूछ ले तो आपको बनना चाहिए, आपको बनना चाहिए। क्लियर है सभी को, क्लियर है सभी को। चलिए अगला सर, स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर +2 रादर देन कॉपर +1। अब ऐसा क्या है सर, अगर आप देखेंगे कॉपर कितना होता है, कॉपर होता है एटॉमिक नंबर 29, 3d10 4s1 होता है। अगर मैं कॉपर +1 के बारे में बात करूं सर, तो कॉपर +1 कितना होगा, 3d10 4s0। और कॉपर +2 के बारे में बात करूंगा, ये कितना होगा सर, अरे अरे चलो ये कितना होगा सर, 3d10 4s0। और +2 में सर एक यहां से चला गया, 3d9 होना चाहिए और 4s0 होना चाहिए। तो हमको तो ये लग रहा होगा, सब बच्चों को लग रहा होगा कॉपर +1 ज्यादा स्टेबल होना चाहिए कॉपर +2 की तुलना में। क्यों सर, क्योंकि ये फुली फिल्ड है। लेकिन होता क्या है, हमेशा कॉपर 2 ज्यादा स्टेबल होता है कॉपर 1 की तुलना में। इसके पीछे वजह क्या है सर, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में यहां तो बहुत ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी लग रही होगी बेटा। इसके पीछे वजह होती है वेरी हाई निगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी। इसके पीछे वजह क्या होती है, वेरी हाई निगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो कॉपर +2 स्टेबल क्यों हो जाता है कॉपर +1 की तुलना में, क्योंकि वेरी हाई निगेटिव अपने को हाइड्रेशन एंथैल्पी देखने को मिलेगी, हाइड्रेशन एंथैल्पी देखने को मिलेगी, जो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी को कंपनसेट कर सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए दूसरी वजह क्या होती है, दूसरी वजह क्या होती है सर, चलिए अगले कंसेप्ट में समझाता हूं, प्लीज नोट डाउन कर लो इसे। ये दिमाग से हटा दो कि कॉपर 1 ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि 3d10 है, कॉपर 2 हो जाता है। दिस इज अ एक्सेप्शन। अनदर एक्सेप्शन इज, आप बताइए कॉपर +1 क्यों अनस्टेबल होता है। तो समझ ना, कॉपर +1 जो होता है ना, खुद अपने आप को कॉपर +2 में भी कन्वर्ट कर देता है और कॉपर 0 में भी कन्वर्ट कर देता है। +1 से +2 और +1 से 0 खुद का ही ऑक्सीडेशन कर देता है, खुद का ही रिडक्शन कर देता है। इसे कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन। क्या कहते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन। डिस्प्रपोर्शनेशन हो जाता है इसका। दैट्स व्हाई हम कह देते हैं कि सर हमारा कॉपर +1 एग्जिस्ट नहीं करता है, ये खुद को ऑक्सीडाइज और खुद को रिड्यूस कर देता है और डिस्प्रपोर्शनेट कर देता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा, जल्दी आइए, प्लीज नोट डाउन करिए। सारा एनसीईआरटी छान दिया एक्सेप्शन से मैंने, सारा एनसीईआरटी छान दिया एक्सेप्शन से मैंने बेटा, ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए चीजें। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला कंसेप्ट, नेचर ऑफ ऑक्साइड। कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट क्या है, आप सभी को पता होना चाहिए कि मेटालिक ऑक्साइड्स, मेटालिक ऑक्साइड, ठीक है, अगर लो ऑक्सीडेशन स्टेट में, लो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये हमेशा कैसे होते हैं, बेसिक। कैसे होते हैं, बेसिक। लॉजिक सुनना जी, लाइक ग्रुप 1 के, ग्रुप 1 के एंड ग्रुप 2 के, एंड ग्रुप 2 के। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ग्रुप 1 में कौन आ गया, Li2O, लीना Na2O, लीना के K2O, Rb2O, RbCs, ये CS2O। ये सारे ऑक्साइड कैसे होंगे, बेसिक नेचर के। सारे ऑक्साइड कैसे होंगे मेरे बच्चे, सारे बच्चे ध्यान देना, बेसिक नेचर के। लेकिन सर ग्रुप 2 में BO कौन आ गया, ग्रुप 2 में बे, मग, के, सर,
बारात। ये सर हमको क्या लग रहा है, ये सारे ऑक्साइड बेसिक नेचर के होंगे, क्योंकि लो ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर मेटल के ऑक्साइड होते हैं बेसिक नेचर के होते हैं। लेकिन ये एक्सेप्शन निकल के आया, इसको ऐसे याद रखना डॉक्टर एबीसी ट्रिक से। बेरिलियम को बेदखल कर दिया, बोलो क्या कर दिया, बेदखल कर दिया, बेदखल कर दिया, बेरिलियम को बेदखल कर दिया। बेदखल करना होता है ना, मैंने तुझे आज से अपनी जायदाद से बेदखल कर रहा हूं, मूवीज में होता है ना ड्रामा कि मैं आज से अपने इस लड़के को अपनी जायदाद से बेदखल कर रहा हूं। बेदखल का मतलब होता है भगाना, तो बेदखल कर दिया, बेदखल कर दिया मतलब अब ये बेसिक नहीं रहा, ये हो जाता है एम्फोटेरिक एक्सेप्शन है, एम्फोटेरिक एक्सेप्शन है। चलिए सर, चलिए सर, ये कंसेप्ट समझ आया। अगला कंसेप्ट सर, अगला कंसेप्ट सर समझिएगा, नॉन मेटल के ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड, ठीक है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां सब में +1 पाई जाएगी, यहां सब में +2 पाई जाएगी। लॉजिक सुनना भी पहले, नॉन मेटल के ऑक्साइड हमेशा कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। एग्जांपल देख लो, अगर आपके पास SO2 है नॉन मेटल का एसिडिक, CO2 नॉन मेटल का एसिडिक, N2O5 नॉन मेटल का एसिडिक, SO3 एसिडिक, ठीक है, NO2 एसिडिक, N2O3 एसिडिक, जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं, Cl2O7 एसिडिक, जितने भी नॉन मेटल के आप ऑक्साइड देखेंगे आपको एसिडिक नेचर के देखने को मिलेंगे। लेकिन फिर एक्सेप्शन आ जाता है, किसका एक्सेप्शन आ जाता है, कुछ ऑक्साइड न्यूट्रल भी होते हैं। तो पूरी केमिस्ट्री में 3 ही न्यूट्रल ऑक्साइड अपने को देखने को मिलेंगे, याद कर डालो, यहां से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लिख के दावा दे रहा हूं, यहां से एक क्वेश्चन उठेगा ही उठेगा, एक क्वेश्चन उठेगा ही उठेगा। यहां से 4 मार्क्स पक्के आपके, 4 मार्क्स पक्के बेटा, 4 से 8 मार्क्स पक्के आपके, यहां से 4 मार्क्स पक्के। कह दिया सो कह दिया। न्यूट्रल ऑक्साइड हमको कौन कौन देखने को मिलते हैं, CO देखने को मिलेगा, NO देखने को मिलेगा और N2O देखने को मिलेगा। देखो नॉन मेटल के हैं फिर भी न्यूट्रल हो गए, ओ माय गॉड, ये 3 न्यूट्रल ऑक्साइड अपने होते हैं। चलिए सर, हमने देख लिया मेटल के ऑक्साइड बेसिक, नॉन मेटल के एसिडिक, न्यूट्रल ऑक्साइड देख ली। इसके अलावा और प्यारा कंसेप्ट, और प्यारा कंसेप्ट, मेटेलिक ऑक्साइड इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे होंगे, एसिडिक होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, मेटेलिक ऑक्साइड इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे होंगे, एसिडिक होंगे। एग्जांपल के तौर पे देख लो, एग्जांपल के तौर पे देख लो, मेटल के ऑक्साइड इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एसिडिक होंगे। एग्जांपल के तौर पे देख लो, CrO3 मेटल +6 में पाया जा रहा है, Mn2O7 मेटल +7 स्टेट में पाया जा रहा है। तो मेटल के ऑक्साइड बेटा एसिडिक भी होते हैं जब वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में पाए जाएं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके अलावा यहां पे आपको एक मैं गिफ्ट दे रहा हूं, कमेंट बॉक्स में बताना ये गिफ्ट क्या है आप लोगों के लिए। एम्फोटेरिक ऑक्साइड को याद करने की डॉक्टर एबीसी ट्रिक, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड को याद करने की डॉक्टर एबीसी ट्रिक आपको दे रहा हूं। कौन से ऑक्साइड को, एम्फोटेरिक ऑक्साइड को याद करने की, ये एकदम गिफ्ट के तौर पे आप लोगों को दे रहा हूं। किसके तौर पे दे रहा हूं, गिफ्ट के तौर पे। तो हंसता हुआ नूरानी चेहरा बना देना, काली जुल्फें रंग सुनहरा। कौन से हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, यार जोश और जुनून रखना सेशन में मेरे, मजा मुझे तभी आता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, बोलो जनाबे अली, ओ माय गॉड, जनाबे अली सबके सामने, सबके सामने, सामने ये कौन आया दिल में हुई हलचल, सबके सामने ऐसे ऐसे पंजाबी सॉन्ग, ओ माय गॉड, पंजाबी सॉन्ग, पंजाबी सॉन्ग मत गाया करो, मत गाया करो वरना लोग भाग जाएंगे, वरना के आगे तुम्हें लगाना है जो लगा देना। जना मतलब क्या है, जिंक का ऑक्साइड, बे मतलब क्या है, बेरिलियम का ऑक्साइड, अली मतलब क्या है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, सबके Sb2O3, सामने ये कौन आया दिल में हुई हलचल, SnO और SnO2, ठीक है। ऐसे, ऐसे का मतलब क्या है, As2O3। पंजाबी सॉन्ग, पंजाबी सॉन्ग का मतलब है PbO और PbO2। मत मतलब है MnO2, गाया मतलब है Ga2O3। और इंपॉर्टेंट बात इधर देखो, Cr2O3, Cr2O3 जो होता है मेरे बच्चे वो कैसा होता है, एसिडिक, लेकिन Cr2O3 कैसा है मेरा, एम्फोटेरिक, Cr2O3, वरना तुम्हें भगा देंगे V2O5। वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी से नोट डाउन करो। यहां से +4 मार्क्स लेके जाओ मेरी तरफ से गिफ्ट, +4 मार्क्स लेके जाओ मेरी तरफ से गिफ्ट, +4 मार्क्स लेके जाओ मेरी तरफ से गिफ्ट, सारे बच्चे प्लीज। क्लियर है सारे बच्चों को, क्लियर है सारे बच्चों को। चलिए अगले एक्सेप्शन पे आते हैं, अगले एक्सेप्शन पे आते हैं।
नेचर ऑफ ऑक्साइड, अपन ने नेचर ऑफ ऑक्साइड देख लिया, इसमें ही अगला कंसेप्ट बता रहा हूं, इसमें ही अगला कंसेप्ट बता रहा हूं। अगर अगर हमारे पास डिफरेंट मेटल है, बोलो क्या है, डिफरेंट, सॉरी डिफरेंट एलिमेंट है, मेटल बोल रहा हूं, सॉरी डिफरेंट एलिमेंट है। अगर डिफरेंट एलिमेंट है ना मेरे बच्चे, अगर ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है, ऑक्सीडेशन नंबर मोर है, तो मोर एसिडिक होगा, मोर एसिडिक होगा, मोर एसिडिक होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मुझसे पूछे SO2 है और SO3 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, ये ज्यादा एसिडिक होगा। मान लीजिए मेरे पास है N2O3, मेरे पास है N2O5 और मेरे पास है N2O5, इसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, 6 डिवाइड बाय 2 +3, इधर 10 डिवाइड बाय 2 +5, ये ज्यादा एसिडिक होगा। अगर आपकी ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है तो ज्यादा एसिडिक होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कैसा होगा, ज्यादा एसिडिक आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है सारे बच्चों को, क्लियर है सारे बच्चों को। लेकिन सर अगर, सॉरी यार यहां सेम एलिमेंट लिखना, सॉरी यहां सेम एलिमेंट लिखना, सेम एलिमेंट लिखना। चलिए अब अगर डिफरेंट एलिमेंट आ गए, क्या आ गए, डिफरेंट एलिमेंट आ गए, बोलो कौन आ गए, डिफरेंट एलिमेंट आ गए। ओ माय गॉड, तो सर जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी उसकी एसिडिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है उसकी एसिडिटी भी ज्यादा है, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है उसकी एसिडिटी भी ज्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने देख लिया मेरे पास N2O5 है, P2O5 है, AS2O5 है, अगर आप देखेंगे इन तीन में इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा तो एसिडिक नेचर इसका अपने को ज्यादा देखने को मिलेगा। जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा वो एसिडिक नेचर ज्यादा शो करता है। अगर सेम एलिमेंट है तो ऑक्सीडेशन नंबर देखना, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा वो ज्यादा एसिडिक होगा। डिफरेंट एलिमेंट है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखना, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा वो ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने यहीं पे बता दिया आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सर बेसिसिटी ऑफ एसिड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेसिसिटी ऑफ एसिड? हमको ये लगता है बेसिसिटी मतलब n फैक्टर होता है, और ये होता है सर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन के बराबर। बोलो किसके बराबर होता है, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन के बराबर। रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन कौन होते हैं, ऐसे हाइड्रोजन आयन जो कि डायरेक्टली अटैच हो ऑक्सीजन से, डायरेक्टली अटैच्ड विथ ऑक्सीजन, अटैच्ड विथ ऑक्सीजन, वो कहलाते हैं रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन, और वही कहलाती है बेसिसिटी। चलिए अगर ऐसा है तो मैंने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन, वो हाइड्रोजन आयन जो कि ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच्ड हो वो कहलाते हैं रिप्लेसेबल। अब लॉजिक सुनना, मेरे पास आपको 3 एसिड में दे रहा हूं, एक है H3PO4, एक है H3PO3 और एक है H3PO2। बच्चे को क्या लगता है सर 3 बेसिसिटी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। देख के पता नहीं चलता, देख के पता कई बार नहीं चलता, कई बार हमको देख के इंसान का भी पता नहीं चलता है, आपको भी पता होगा। देखने में तो पहले मुझे हसीना लग रही थी, बाद में जाना मैंने यार वो तो क्या निकली, सर खा गई मेरा। हसीना थी पहले देखने पे लग रहा था, लेकिन वो तो जान लेने पे आतुर हो गई तुम्हारे। तो देख के आप पता नहीं कर सकते हैं, कई बार जानना पड़ेगा उसको। चलो भाई तो हम इसको जानते हैं, इसको जानते हैं। H3PO4 स्ट्रक्चर, फास्फोरस ग्रुप 15 का मेंबर, मैंने स्ट्रक्चर बनाया, देखो 5 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में बना दिया। ये O से जुड़ा है H, ये O से जुड़ा है H, ये O से जुड़ा हुआ है H। ऐसे हाइड्रोजन आयन जो कि ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच हो वो कहलाते हैं आपके रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन। यहां पे 1 2 3, यहां पे मुझे 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन देखने को मिल रहे हैं, बेसिसिटी 3 है। इसका स्ट्रक्चर मैंने बनाया, इसका स्ट्रक्चर मैंने बनाया। अब ध्यान देना, ये O से H जुड़ा है, ये O से H जुड़ा है, लेकिन सर दिस इज नॉट रिप्लेसेबल। यहां पे बेसिसिटी कितनी आएगी, 2 आएगी। ओ माय गॉड, यहां बेसिसिटी 2 देखने को मिली। और अगर इसको मैंने देखा, ये यहां पे ऑक्सीजन, यहां पे O से H जुड़ा हुआ है, यहां H जुड़ा है, यहां H जुड़ा है। स्ट्रक्चर से पता चला कि मुझे यहां बेसिसिटी कितनी देखने को मिलेगी, 1 देखने को मिलेगी। तो याद रखना, जो दिखता है वो होता नहीं, यहां बेसिसिटी 3 है, यहां 2 है, यहां 1 है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट डाउन करें, प्लीज नोट डाउन करें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट डाउन करें। क्लियर है? चलिए अगले एक्सेप्शन पे जाते हैं, अगले एक्सेप्शन पे। ऑक्सो एसिड्स ऑफ ग्रुप 70। बेटा याद रखना, हालोजेंस की अगर हम बात करते हैं
तो सर ये 4 तरीके के ऑक्सो एसिड बनाते हैं। एक होता है हाइपोहैलस, एक होता है हैलस, एक होता है हैलिक, एक होता है परहैलिक। अब फ्लोरीन सिर्फ हाइपोफ्लोरस एसिड बनाता है, सिर्फ हाइपोफ्लोरस एसिड बनाता है, बाकी नहीं बनाता। ये बात याद रखना। अगर क्लोरीन की बात करेंगे, ये हाइपोक्लोरस भी बनाता है, क्लोरस भी बनाता है, क्लोरिक भी बनाता है, परक्लोरिक भी बनाता है। और यहीं पे इंपॉर्टेंट चीज बता दे रहा हूं, अगर मेरे पास हाइपोक्लोरस एसिड है, क्लोरस एसिड है, क्लोरिक एसिड है और मेरे पास परक्लोरिक एसिड है, याद रखना यहां पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां पे +5, यहां +3, यहां +1। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो एसिडिटी बढ़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एसिडिटी बढ़ती जाएगी। ये क्वेश्चन नीट में 2 बार पूछा जा चुका है, नीट में 2 बार पूछा जा चुका है। ब्रोमीन और आयोडीन की बात करेंगे सर, तो ब्रोमीन कभी भी ब्रोमस एसिड नहीं बनाता, आयोडीन कभी भी आयोडस एसिड नहीं बनाता। फ्लोरीन सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है, वो है हाइपोफ्लोरस एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। क्लियर है सभी को? चलिए सेम अगली बात करता हूं सर, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है, ऑफ ग्रुप 17। आपके पास है HF, HCl, HBr और HI। आपको क्या लग रहा होगा अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करूं? तो देखो सर, हमको मेल्टिंग पॉइंट में ये लग रहा होगा HCl का साइज बड़ा, HBr का और बड़ा, HI का और बड़ा। इधर जाने पे आपका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए। लेकिन सर होता क्या है, आप देखिए मेल्टिंग पॉइंट में HF में, याद करो, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आ जाए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। तो मेल्टिंग पॉइंट के केस में आप देखो ये बीच में आ जाता है। देखो ये 159 है, ये 185 पे बढ़ रहा है, लेकिन ये उठ के बीच में आ जाता है मेल्टिंग पॉइंट में। उठ के कहां जाता है? बीच में। लेकिन अगर बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो देखो बॉइलिंग पॉइंट इसका, देखो इधर साइज बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट के केस में ये सबसे ज्यादा आ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट के केस में क्या हो जाता है? सबसे बड़ा हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट के केस में सबसे बड़ा हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट के केस में क्या होता है? मिडिल में आता है। कहां आता है? ये मिडिल में आता है। ये छोटे छोटे तरीके याद रखना, छोटे छोटे तरीके याद रखना, मिडिल में आता है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है बेटा, बोलो क्लियर है? और इधर जाने पर साइज बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ तो बढ़ेगी बढ़ेगी, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर है? सभी को क्लियर है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इधर जाने पर एसिडिटी भी बढ़ेगी क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है। क्लियर है सभी को? नाउ डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है मेरे बच्चे? आपको पता है डाइपोल मूवमेंट कुछ और नहीं, पोलैरिटी की वजह से जनरेट होता है। एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो सारे बच्चों को लगता है एक एक्सेप्शन ये होता है, CH3F है, CH3Cl है, CH3Br है और CH3I है, ये है मेरे पास। अब सबको ये लग रहा होगा इसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा, फिर कम, फिर कम। लेकिन बच्चे क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है फ्लोरीन की। लेकिन होता क्या है, डाइपोल मूवमेंट को देखोगे वो सिर्फ चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। तो इसका डाइपोल मूवमेंट घट के क्लोरीन के बाद आ जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। और ऑर्डर हमको एक्चुअली क्या देखने को मिलेगा? CH3Cl, फिर CH3F, फिर CH3Br और फिर अपने को क्या देखने को मिलेगा? CH3I देखने को मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द ऑर्डर ऑफ डाइपोल मूवमेंट। किसका ऑर्डर है? डाइपोल मूवमेंट का। कई बार पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। किसकी ऑक्सीडेशन नंबर? ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में आयरन का। सारे बच्चे समझना ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है। Fe, H2O5 और NO, ये मुझे ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। अब लॉजिक सुनना, बच्चों को क्या लग रहा होगा यहां पे आयरन +2 होगा, लेकिन मेरे बच्चे यहां पे हमको आयरन +1 देखने को मिलता है। किस वजह से सर? ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, यहां होता है चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन होता है। बोलो यहां पे क्या होता है? चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन देखने को मिलता है। बोलो क्या देखने को मिलता है? चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन देखने को मिलता है। इसी वजह से यहां पे आयरन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आयरन हमेशा जनरली +2 फेरस, +3 फेरिक दिखाता है, लेकिन ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में आयरन कितने पे होता है? +1 पे होता है। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। तो दीज आर द एक्सेप्शंस ऑफ योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आई होप आपने बहुत बढ़िया तरीके से सारे एक्सेप्शन को निपटा दिया होगा। और मैं हमेशा कहता हूं ना, मेक योर केमिस्ट्री इजी विद डॉक्टर एबीसी। अगर आपके दिमाग में ना बेटा चीजों को मैं सिंप्लीफाई वे में बैठा सकता हूं तो उसे बैठा लीजिए। और अगर यहां से आपने पूरा एक्सेप्शन कर लिया, क्या पता
एक क्वेश्चन के पीछे मैंने जो बहुत सारे क्वेश्चन कराए होंगे, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, 30+ मार्क्स भी आपको मिल जाएं। तो ऐसे ही एनर्जी के साथ इस वीडियो को देखें, कमेंट में बताएं कितना मजा आया आप लोगों को, ठीक है? क्योंकि मैं वो जोश और वो जो जील होता है ना यार, देखना चाहता हूं नीट एस्पायरेंट में यार। चलिए तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर। हाय मैम।